नमस्कार। दोपहर के 2 बजने के साथ ही वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। गौतम बुद्ध नगर में कंपनी में सिलेंडर ब्लास्ट से कंपनी में लगी आग, 5 लोग घायल, सभी को दिल्ली अस्पताल में रेफर किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राहत आयुक्त कार्यालय में बना कंट्रोल रूम। चमोली हादसे में उत्तर प्रदेश के 58 लोगों के मिसिंग होने की सूचना मिली। मुरादाबाद में नौकरी से हटाए जाने पर संविदा विद्युत कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय के आगे खाया जहरीला पदार्थ, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। चमोली में 40 बच्चों ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी गुल्लक को तोड़ दिया, पैसे दान किए। मेरठ में 6 बीघा जमीन के लिए दोस्त ने किया सोसाइटी गार्ड का कत्ल, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ एक आरोपी। चमोली तबाही में चंदौली का पंकज पांडे लापता है, परिजनों में कोहराम मचा है। इसके बाद पंकज के भाई राहुल पांडे समेत परिवार के अन्य लोग उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। लखनऊ में यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए कंसल्टेंट होंगे नियुक्त, यूपी का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाश ने कंपनी के में तैनात गार्ड को गोली मारी, इससे गार्ड की मौके पर मौत हुई। मऊ के कारोबारी अशोक सिंह ने मुख्तार मामले में प्रियंका और राहुल को भावुक चिट्ठी लिखी, कहा मुख्तार प्रेम इतना ही है तो बना दे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। अलीगढ़ में इसरो साइंटिस्ट के पिता पर जानलेवा हमला, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। नोएडा में सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा होम बायर्स की जल्द से जल्द हो रजिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक सिर्फ 15% लोगों की ही रजिस्ट्री हुई। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर कोहरे में हादसा हुआ है, 4 लोगों को इस बीच मामूली चोट आई। दीप सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी। राज्यसभा में भावुक हुए पीएम मोदी, गुलाम नबी के बारे में कहा कि ये परिवार के बारे में सोचते हैं। पीएम ने कहा कि गुलाम नबी को हर पर्यटक की फिक्र, गुजरात के लोगों को सुरक्षित उस वक्त घर पहुंचाया था। सत्ता आती है जाती है, गुलाम नबी को रिश्ते निभाना आता है। आपको बता दें कि राज्यसभा में गुलाम नबी रिटायर्ड हो रहे हैं। पीएम मोदी ने पहली बार की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात, क्षेत्रीय मुद्दों और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर तत्पर। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया, नुकसान के बारे में ली जानकारी। आईटीबीपी अस्पताल में घायलों से मिलकर जाना उनका हाल। ऋषिगंगा में आई प्रलयकारी आफत का आज 3रा दिन है, अब तक टनल के अंदर रेस्क्यू चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में त्रासदी पर यूपी के कई जिलों में परिजन बेहद परेशान। मेरठ, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, श्रावस्ती में अपनों के लिए लापता होने की खबर से लोग आहत हैं। उत्तराखंड में हादसे में टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने की उम्मीद के साथ कैसे काम किया जाता है, इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। चमोली में कल रात तपोवन टनल आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मलबा निकालने में लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा मलबा निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड आपदा पर अमेरिका ने दुख जाहिर किया है, मृतकों के परिवार वालों से संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से लखीमपुर खीरी जिले के लगभग 30 से 35 मजदूर लापता हैं। हेलीकॉप्टर से दिखा नीति घाटी के तबाही का मंजर, वो पहाड़ भी दिखा जहां से बर्फीला सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर सीएम लखनऊ में बैठक की। उत्तराखंड सरकार से तालमेल बनाने के लिए सीएम योगी ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में बनाई मंत्रियों की टीम, जो कि चमोली रवाना हुई। चमोली हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 197 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चमोली हादसे की एक और डरावनी तस्वीर सामने आई। तपोवन बैराज में अचानक पानी बढ़ा था, चीखते चिल्लाते भागते हुए कैंप में कैद हुए लोग। न्यूज़ 18 ने दिखाई थी एक्सक्लूसिव तस्वीर। चमोली की आपदा को लेकर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई, जहां गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट और माला राज्य लक्ष्मी भी इसमें मौजूद रही। पीएम ने पूरी मदद का आश्वासन दिया। चमोली आपदा पर इसरो की सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा हुआ है। 3, 4 और 5 फरवरी को ऋषिकेश के कैचमेंट एरिया में भारी बर्फबारी हुई थी। 1400 फुटबॉल मैदान के बराबर बर्फ के साथ मलबा बह के आया था।
चमोली में आई आपदा के बाद तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में राहत का काम जारी है और सीएम त्रिवेंद्र ने एक बार फिर से चमोली के तपोवन पहुंचे और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। चमोली के रैणी गांव में सबसे पहले तबाही की दस्तक हुई थी। अब राहत और बचाव काम जारी है। हालांकि रैणी गांव की तरफ पहुंचने के रास्ते भी बंद हैं। ऋषिगंगा में आई आफत के चलते जहां नीति घाटी को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया, वहीं अब बीआरओ के द्वारा फिर से यहां सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी सरकार अपना भारी भरकम बजट 22 फरवरी को पेश करेगी। सरकार ने बाकायदा इसकी तैयारी पूरी कर ली है। यूपी सरकार का 5.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट होगा। आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ में सीएम योगी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण। कहा, एक्सप्रेस वे से बदलेगी पूर्वांचल की तस्वीर। पूर्वांचल से माफिया कल्चर खत्म कर रही सरकार। लखनऊ में खालिस्तानी आतंकी जगदेव की लखनऊ से गिरफ्तारी का मामला। जगदेव सिंह के यूपी में कनेक्शन को खंगालेगी यूपी पुलिस। बुलंदशहर में योजनाओं के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। पंचायत निधि से 10,42,000 की धनराशि का गबन हुआ। सचिव और प्रधान दोषी। ललितपुर में किसानों का प्रदर्शन। कहा, सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते सूख रही हैं फसलें। लखनऊ में 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 18 फरवरी से लगेगा कोरोना का टीका। 18 फरवरी को दूसरा चरण पूरा होने के बाद तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। ललितपुर में पेशी पर आए ससुर को बहू ने चप्पलों से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। बहराइच में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। 6 फरवरी को भगवा बाजार के पास 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। ललितपुर में पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अपहरण के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद का बयान। हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की मांग उठाई। इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड ने भी हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोला था। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर में चोरी करने घर में घुसे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग इस बीच की। पुलिस के कब्जे में बदमाश आए। सहारनपुर में देर रात रोडवेज बस के बाइक की टक्कर हुई। बस के पहिए में उलझी बाइक की वजह से बस के टायर में भीषण आग लगी। सभी बस सवार लोगों ने कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। शाहजहांपुर का नेशनल हाईवे पिछले 15 सालों से विकास की राह जोड़ रहा है। हाईवे न बनने से सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इधर मैनपुरी में पीएसपीएल राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके परिवार में एकता हो, लेकिन वह फिर से सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बिना शर्त गठबंधन को तैयार है। प्रयागराज में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। फिरोजाबाद में चोरों ने आर्मी मैन के बैग पर किया हाथ साफ। नारकी इलाके में असम राइफल जवान की गाड़ी से कारतूस भरा बैग गायब कर लिया। बुलंदशहर के एमएमआर मॉल में चल रहे गोरखधंधे का खुलासा हुआ है। स्पा सेंटर के आड़ में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस के छापे में 3 लड़की समेत 5 गिरफ्तार, मैनेजर फरार। प्रयागराज पुलिस ने 7 फरवरी को औद्योगिक थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया। एक युवक को गिरफ्तार किया है। 92,000 रुपए, 2 अवैध असलहे और कारतूस को बरामद किया। हरदोई के मल्लाह पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लग्जरी कार, बाइक, असलहा, कारतूस और लूटा गया तेल से भरा टैंकर बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश बबलू के पैर में गोली लगी है। जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। इधर लखनऊ में जौनपुर में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर